हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के प्रथम भाग की। देखिए, संविधान का प्रथम भाग में क्या दिया हुआ है। संविधान के प्रथम भाग में संघ और इसके क्षेत्रों के बारे में चर्चा है। देखिए दोस्तों, हमको इसको पढ़ना क्यों चाहिए। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसके अलावा ये संविधान का प्रथम भाग है, इस वजह से हमको ये पढ़ना चाहिए। और यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न देख लीजिए मिल जाते हैं। जैसे कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि संविधान का प्रथम भाग किससे संबंधित है, या इसके अलावा इसके अनुच्छेदों से भी प्रश्न बनते रहते हैं। प्रथम अनुच्छेद में क्या है, दूसरे अनुच्छेद में क्या है, तीसरे अनुच्छेद में क्या है। इस प्रकार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्रम से इसके एक एक अनुच्छेद के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद फर्स्ट यानी इसमें लिखा हुआ है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। देखिए दोस्तों, इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम 3 पॉइंटों के लिए पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। देखिए दोस्तों, इस लाइन को पढ़कर दो बातें स्पष्ट होती हैं। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। पहली जो बात स्पष्ट होती है वो होती है इस देश के नाम को लेकर। ठीक है, दूसरी होती है देश की पद्धति को लेकर। देखिए दोस्तों, संविधान सभा में विभिन्न सदस्य थे, तो विभिन्न सदस्यों के जो विचार थे वो आपस में नहीं मिल रहे थे। कुछ सदस्य कह रहे थे कि हमारे देश का नाम इंडिया रहने दिया जाए, कुछ सदस्य कह रहे थे कि हमारे देश का नाम भारत रहने दिया जाए। तो कुछ इस प्रकार से विवाद बना हुआ था। तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि क्यों ना हम अपने देश का नाम दोनों ही रख लें, इंडिया भी रख लें और भारत भी रख लें। इस प्रकार से इन संविधान में इंडिया अर्थात भारत दोनों नामों की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, अब आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके अलावा इसकी पद्धति कैसी है, यहाँ पर देखिए शब्द है संघों का, यानी हमारा जो देश है भारत, इसकी पद्धति कैसी है, संघीय है। संघीय पद्धति है और ये कहाँ से ली गई है, कनाडा से। ठीक है, यह आप समझ गए होंगे। ये जो संघ है, इससे हमारी जो भारतीय संघ है, इससे दो बातें इसकी विशेषता है। पहली विशेषता यह है कि जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच समझौता से नहीं बना है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में विभिन्न राज्यों के बीच समझौते से अमेरिका संघ बना है, पर हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में राज्यों के बीच समझौते से संघ नहीं बना है। दूसरी विशेषता यह है कि हमारे भारतीय संघ से किसी भी राज्य को अलग होने की अनुमति नहीं है, यानी भारतीय संघ से कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार अलग नहीं हो सकता। पर अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में अगर कोई भी राज्य चाहे तो वह अमेरिकी संघ से अलग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 में क्या है, राज्यों और देखिए दोस्तों, दूसरे पॉइंट में यह कहा गया है राज्यों और संघ शासित राज्यों के नाम व विस्तार की चर्चा जो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची है उसमें दी हुई है। ठीक है दोस्तों, इस समय वर्तमान में इस समय भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं। वर्तमान अगर हम बात करें तो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित राज्य। ठीक है दोस्तों, पर आपको यह पता भी होना चाहिए कि 2019 तक भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बारे में आपको मैं बताता हूं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, 2019 तक 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य। ठीक है, देखिए दोस्तों, 31 अक्टूबर
2019 के लिए वो एक राज्य था जम्मू कश्मीर, उसका विघटन होता है, मतलब उसको तोड़ दिया जाता है और उसका राज्य का दर्जा होता है वो समाप्त कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर, इससे दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। प्रारंभ में थे 29, एक राज्य को समाप्त किया गया, कितने राज्य रह गए? 28। और दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले थे कितने? 7, ये दो मिलाकर कितने हो गए? 9। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? उसके बाद 26 जनवरी 2020 के लिए दो केंद्र शासित राज्यों के लिए मिलाया जाता है और मिलाकर एक राज्य, मतलब एक केंद्र शासित राज्य बना दिया जाता है, जैसे कि दमनदीप, यानी जो दादर नागर हवेली प्लस दमनदीप को मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य बनाया जाता है। तो इस प्रकार से वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा ये। जो तीसरा पॉइंट है उसमें यह का बताया गया है कि जो भारतीय राज्य है वह कितने भागों में बटा हुआ है, यानी भारतीय राज्य को अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कितने भागों में बांटा गया है। पहला भाग अगर हम बात करें राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ शासित राज्य क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। संघ शासित के लिए केंद्र शासित भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। और तीसरा अर्जित क्षेत्र। देखिए दोस्तों, राज्यों के अंतर्गत वे राज्य, जैसे कि नॉर्मल राज्य की हम बात करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों की चर्चा है। इसके अलावा हम बात करें संघ शासित राज्य, जिन पर केंद्र सरकार अपना शासन चलाती है, यानी वो केंद्र सरकार के सीधे अधीन होते हैं। और तीसरा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र दोस्तों वे क्षेत्र होते हैं जब भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो उस समय भारत का हिस्सा नहीं थे, उन पर उस समय विदेशी शक्तियों का कब्जा था, पर बाद में उन्हें भारत में मिला लिया गया। चाहे उन्हें ऐसे मान लीजिए या समझौता के द्वारा, या किसी ने गिफ्ट में दे दिया हो आपके लिए, या आपने उनसे युद्ध में जीत लिए हो, इस प्रकार से वह राज्य अपने भारतीय क्षेत्र में मिलाए गए हैं। तो यहाँ पर उसी की चर्चा है। और अर्जित का मतलब तो आप समझते ही होंगे, अर्जित का मतलब हासिल करना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 1 समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो भारत है, भारत में नए राज्यों का प्रवेश, यानी भारत में ऐसे राज्य जो पहले से मौजूद नहीं है, यानी भारत से बाहर हैं, उनके लिए भारत में शामिल करना। मान लीजिए जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो कुछ जो राज्य थे वो उस समय भारत का हिस्सा नहीं थे, उन पर विदेशी शक्तियों का कब्जा था। ठीक है दोस्तों, उन्हें संविधान लागू होने के बाद, यानी संविधान लागू होने के बाद 4 साल बाद, 5 साल बाद, या 1 साल बाद, या 2 साल बाद, मतलब संविधान लागू होने के बाद में उनको भारत में मिलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश। अगर मैं आपके यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इससे थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी, जो पहले से भारत में ना हो।
ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कोई नया राज्य वो भारत के बाहर है, तो पहले से भारत में थोड़ी होगा भाई, हम तो उसको भारत में बाद में मिलाएंगे ना, पहले तो नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, पद्दुचेरी। पद्दुचेरी भारतीय राज्य में कब मिलाया गया दोस्तों? 1954 में। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, दादर नगर हवेली प्लस गोवा और दमनदीप, ये तीनों कब मिलाए गए थे? 1961 में। इसी प्रकार से एक राज्य था सिक्किम। सिक्किम दोस्तों भारत में कब मिलाया गया था पूर्ण रूप से? 1975 में। पहले ये भारत का हिस्सा नहीं थे। ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था तो ये कोई भी जो राज्य देख रहे हैं, ये पहले कोई भी भारत का हिस्सा नहीं थे। संविधान लागू होने के बाद में इन्हें भारत में मिलाया गया है, अर्थात भारत में इनका प्रवेश कराया गया है। आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से अनुच्छेद 2 समाप्त होता है। अब बात हम करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों यहाँ पर भी नए राज्य लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नए राज्य लिखा हुआ है, पर यहाँ पर जो नए राज्य में इसमें क्या है, यहाँ पर वे हैं जो भारत में मौजूद नहीं है। ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें भारत में मौजूद नहीं थे, उन्हें बाद में भारत में मिलाया गया। और यहाँ पर नए राज्य वो हैं जो भारत में पहले से ही मौजूद हैं। ठीक है। भारत में पहले से ही मौजूद हैं, उनको काट कर छांट कर उनसे कोई नया राज्य बना दिया जाए। यहाँ पर वही चर्चा है, ये कह रहे हैं ना वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। यानी आप नए राज्य का निर्माण किस प्रकार से करेंगे? आप नए राज्य का निर्माण ऐसे तो करेंगे, मान लीजिए कोई राज्य है, आप उसमें कोई परिवर्तन करेंगे। जैसे कि आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि एक राज्य से उसका कोई भाग काट कर कोई दूसरा राज्य बना देंगे, या आप दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई एक नया राज्य बना देंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को आप परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप क्या करेंगे, या किसी राज्य का जो नाम है आप उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, यानी जो भारत में पहले से मौजूद हो, जो भारत में पहले से मौजूद हो। ठीक है दोस्तों। अगर हम इसको समझें उदाहरण के, अब हम अनुच्छेद 3 के लिए उदाहरण लेकर समझते हैं। देखिए जैसे उत्तर प्रदेश, यह एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। 9 नवंबर 2000 के लिए, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 के लिए इससे एक नया राज्य बनाया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को अलग कर दिया जाता है और नया राज्य बना दिया जाता है। उसका क्या नाम होता है? उत्तरांचल। ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश एक था, उसके किसी छोटे से हिस्से को काट लिया गया या बड़े हिस्से को काट लिया गया, बात एक ही है, मतलब उसके हिस्से को अलग करना, यानी एक राज्य से उसके किसी हिस्से को अलग कर दिया जाए और उसे एक नया राज्य बना दिया जाए। ठीक है, उत्तरांचल बन गया। उत्तरांचल का जो नाम है इस समय वर्तमान में क्या नाम से जानते हैं इसके लिए हम? उत्तराखंड। उत्तराखंड। देखिए दोस्तों उत्तराखंड नाम कब पड़ा था इसका? सन 2006 में। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी एक राज्य से कोई नया राज्य बनाना या उसके नाम में परिवर्तित करना, ये अनुच्छेद 3 में ही दिया हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 की।
देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है अधिकार संसद के पास। देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 को लेकर जो भी प्रावधान हैं, ठीक है, उनके अधिकार किसके पास हैं, यानी उसमें छेड़छानी कौन कर सकता है। दोस्तों, उसमें छेड़छानी संसद कर सकती है, ठीक है। मान लीजिए, और ये किस प्रकार से कर सकती है, साधारण बहुमत। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद, चलो दोस्तों, अनुच्छेद 4 के लिए मैं दोबारा समझा देता हूं, अधिकार संसद के पास। देखिए दोस्तों, जो नए राज्यों का प्रवेश जो भारत से, जो पहले से भारत में ना हो, ठीक है, और नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन जो पहले से भारत में मौजूद हो, तो उनको लेकर कोई कानून, मतलब उनको लेकर कोई कानून या संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो भाई एकमात्र संसद कर सकती है। और किस प्रकार से कर सकती है, कि तो केवल सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत से। इसके लिए कोई विशेष जो विशेष मतलब जो प्रबंध होते हैं, जैसे कि विशेष बहुमत वगैरह, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती संसद में। ये केवल जो संशोधन होते हैं वो साधारण बहुमत से हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इसमें यही बताया गया है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने ये चारों अनुच्छेद अच्छे से समझ लिए गए होंगे। अगर दोस्तों आपके लिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए लाइक ज़रूर कर दें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इससे आगे की वीडियो आपके लिए मिलती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।